नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। 9 दिसंबर 2023 बीपीएससी टीआरई का एग्जाम सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। तो आइए देखते हैं सोशल साइंस में कैसे प्रश्न पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन से यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की जिससे अमेरिका, एशिया एवं अफ्रीका का औपनिवेशीकरण प्रारंभ हुआ? तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल एवं स्पेन। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रारंभिक भौगोलिक खोजों का परंपरागत मत क्या है? तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई? तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1773 ईस्वी में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा किसने की? अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा किसने की? तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा थॉमस जेफरसन ने। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी थे? तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, ग्रेट डिप्रेशन महामंदी डैश का काल था? तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्थिक समस्या। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड क्षेत्र में उलगुलान विद्रोह के नायक थे? तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। अगला है, भागीरथ मांझी के नेतृत्व में सफाहर आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था? तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संथाल से। संथाल जनजाति से संबंधित था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है यहाँ पर, ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण था? तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, औपनिवेशिक शासन ने भारत में कौन सी राजस्व प्रणाली लागू की? तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, 11 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, लेनिन के द्वारा मांगी गई मांग जो अप्रैल थीसिस कहलाती है क्या है? लेनिन के द्वारा मांगी गई मांग जो अप्रैल थीसिस कहलाती है क्या है? तो 11 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सी सिविल कोड 1804 या नेपोलियन कोड से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषता है? तो 12 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, 13 नंबर का क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध उद्घोष किया? तो 13 नंबर का जो आपका क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सिंगापुर से। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। 14 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, किस कांग्रेस सत्र में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया? तो 14 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागपुर सत्र। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा नागपुर सत्र। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र की महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी? तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बेलगांव 1924। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, 60 नंबर का क्वेश्चन है। 60 नंबर का,
गांधी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा को कौन सा आंदोलन कहा जाता है? तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा नमक सत्याग्रह। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन है, 17 नंबर का। 1857 की क्रांति में किसने जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया? तो 17 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुंवर सिंह। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? तो 18 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, किसने वाक्यांश स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है की रचना की? तो 19 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, 20 नंबर का क्वेश्चन है, किसने अवध किसान सभा की स्थापना की थी? तो 20 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाबा रामचंद्र दास। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 का, आनंद मठ की रचना किसने की थी? तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक कौन था? तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा शौकत अंसारी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान। 22 का जो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है यहाँ पर, कौन सा स्थान खाजा नामक मिष्ठान के लिए प्रसिद्ध है? 23 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिलाओ। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलाओ। 24 का यहाँ पर भागलपुर क्षेत्र प्रसिद्ध है। 24 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा काटन एवं सिल्क उद्योग के लिए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? 25 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का क्वेश्चन है, कहां पर सर्वप्रथम छपाई तकनीक का विकास हुआ? तो 26 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चीन में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का क्वेश्चन है, 1917 में कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना किसने की थी? तो 27 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेठ हुकुम चंद। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का क्वेश्चन है, होम चार्जेस क्या है? तो 28 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित की थी? तो 29 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है यहाँ पर 30 का, किसने यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना की थी? तो 30 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मज्जिनी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर का क्वेश्चन है, 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विधान परिषदों के आविष्कार के सिद्धांत का कौन प्रबल विरोधी था? तो 31 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा चित्तरंजन दास। 32 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, यह किसने कहा कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है? 32 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर,
राष्ट्र संघ के दायित्वों को निभाने के लिए किस पैक्ट में विभिन्न देशों ने मिलकर यह घोषित किया कि युद्ध को राष्ट्रीय नीति का उपकरण न बनाया जाए? तो 33 का जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा केलॉग ब्रेंड पैक्ट, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में कार्डिंग शब्द किसे इंगित करता है? 34 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, उस प्रक्रिया को जिसमें कपास या ऊन की कटाई की जाती है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का। नेक्स्ट है 35 नंबर का क्वेश्चन है, गांधी इन हिज टाइम एंड आवर्स लिखी गई है, तो 35 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डेविड हार्डमैन द्वारा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 36 नंबर का क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के संविधान चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद तथा अध्याय हैं? तो 36 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी 111 अनुच्छेद तथा 19 अध्याय, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का। 37 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था, तो 37 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का क्वेश्चन है, चीनी लोक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 38 का यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन सी 1948 ईस्वी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 39 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, औद्योगिक क्रांति के उत्थान में किस कारक ने सहायक की भूमिका निभाई थी? तो 39 का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश था? तो 40 नंबर का क्वेश्चन है नागेंद्र सिंह, डॉक्टर नागेंद्र सिंह, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे सोशल साइंस में इतिहास के क्वेश्चन, हिस्ट्री के क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं जियोग्राफी के क्वेश्चन, ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। हिस्ट्री है, हिस्ट्री का यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है, अरे जियोग्राफी का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये जियोग्राफी है, जियोग्राफी का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी देशांतर और सबसे दक्षिणी अक्षांश है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत की लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो थर्ड का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2933 किलोमीटर और 3214 किलोमीटर, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, मालाबार तट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, दक्षिण भारत की नदियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय को कहा जाता है? तो 6 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा निवासित नदी द्वीप है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माजुली, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चिल्का। क्वेश्चन नंबर 9 है,
सुंदरबन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिवन समुद्रम स्थित है? 10 का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कावेरी नदी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, कार्योलिसिस बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 11 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 12 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में स्थित है? 12 का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पर, भारत में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन किस रूप में किया गया है? तो 13 का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय कांटे और झाड़ियां, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर, भारत में चंदन किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति में पाया जाता है? 14 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 16 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है? 16 का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 किसको संबोधित करने के लिए बुलाया गया था? 17 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनकरणीय संसाधन नहीं है? 18 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारत में वनों की कटाई और सामुदायिक वनीकरण की सुरक्षा से संबंधित है? 19 का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा चिपको आंदोलन, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, बहुउद्देशीय नदी परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 20 का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भर के सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य करने वाला राज्य है? पहला राज्य है, तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, गुजरात में नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध के लाभों में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह शामिल है? 22 का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है यहाँ पर, भारत में खेती के आदिम रूप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? 23 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन डी। अगला है 24 नंबर का क्वेश्चन है, झूम खेती के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? 24 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिल्पा, मध्य अमेरिका, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है यहाँ पर, भारत में आरंभ में अरेबिका कॉफी की खेती निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई थी? 25 का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाबा बुदन पहाड़ी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 26 का यहाँ पर आपको 26 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से खनिजों का कौन सा समूह गैर धात्विक श्रेणी से संबंधित है? 26 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभ्रक, चूना पत्थर, संगमरमर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो 27 का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 28 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में भूतापी ऊर्जा दोहन केंद्र कहाँ स्थित है? 28 का यहाँ पर आपको सही जवाब 28 का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, लौह एवं इस्पात उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 29 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर। 30 नंबर का, भारत में निम्नलिखित में से कौन से चरम स्थान पूर्व और पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं? तो 30 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिलचर असम और पोरबंदर गुजरात। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, मिसमी, बरैल और लुसाई क्या है? 31 का क्वेश्चन है ये। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहाड़ियां हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के प्राचीनतम चट्टानों में सम्मिलित नहीं है। तो 32 का यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर का क्वेश्चन है, असम हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई है। 33 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4400 मीटर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है 34 नंबर का, पेन्नार नदी का उद्गम स्थल है। 34 का यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नदी पहाड़ी कर्नाटक। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का क्वेश्चन है, जनवरी माह में भारत में 20 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा का विस्तार माना जाता है। 35 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्क रेखा के समानांतर किंतु दक्षिण में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, पश्चिमी हिमालय में उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति के विस्तार की उच्चतम सीमा है। 36 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, औसत सागर तल से 1524 मीटर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का। क्वेश्चन नंबर 37 है यहाँ पर, उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वनों को वर्षा जल की औसत आवश्यकता होती है। 37 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक ज्वारीय वन क्षेत्र वाले राज्य हैं। 38 का यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल और गुजरात। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 39 है, महाभारत लेख नामक पर्वत स्थित है। 39 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है आर.एल. सिंह ने भारत के प्रादेशिक विभाजन के आधार तत्व के रूप में लिया है। तो 40 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथ में ये थे जियोग्राफी के क्वेश्चन, जिसको हम 40 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। अब आइए इसके बाद करते हैं इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन, इसमें भी 40। अगला है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, शिशु मृत्यु दर है। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है सेकंड क्वेश्चन है, देश की कुल आय को उसकी जनसंख्या से विभाजित करने पर प्राप्त आय को कहा जाता है। तो सेकंड का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है,
यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में देशों की तुलना किस आधार पर की गई है? तो थर्ड का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रखकर आर्थिक विकास करना कहलाता है। फोर्थ का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सतत विकास, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। 6 से 10 आयु वर्ग के कुल बच्चों में से स्कूल जाने वाले बच्चों के अनुपात प्रतिशत को कहा जाता है। तो 5 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा शुद्ध उपस्थिति अनुपात, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? 6 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में ग्रामीण साक्षरता दर सबसे अधिक है? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा रोहतास और औरंगाबाद, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यालय में पढ़ाते एक अध्यापिका, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर, ऋण की शर्तों में संपार्श्विक कोलैटरल सहित शामिल है। 9 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर, सरकार द्वारा निर्धारित व्यापार बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन है, निवारण पाने के उपभोक्ता अधिकार के अंतर्गत आता है। तो 11 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोपरा के बारे में सत्य है? तो 12 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अधिनियमन को संदर्भित करता है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है यहाँ पर 13 नंबर का क्वेश्चन, गरीबी कम करने के लिए बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई? 13 का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जीविका, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन है, किसी देश में खाद्य सुरक्षा तभी सुनिश्चित होती है जब। तो 14 का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का क्वेश्चन, अंत्योदय अन्न योजना जुड़ी है। तो 15 का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली से, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन है, अल्प रोजगार का अर्थ है। तो 16 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जब लोग अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हो, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 17 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन देश में रोजगार स्तर पर पंचवार्षिक सर्वेक्षण करता है? 17 का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रों के योगदान का उच्चतम से निम्नतम तक सही क्रम चुनिए। 18 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तृतीयक क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पर, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को सुगम बनाया है। तो 19 का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्यापार और निवेश नीतियों के उदारीकरण ने, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भूमि, भवन आदि जैसी संपत्ति खरीदने के लिए खर्च किया गया धन कहलाता है। तो 20 का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा विदेशी निवेश, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
21 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, एक परिसंपत्ति जिसे उधारकर्ता ऋणदाता की पुनर्भुगतान गारंटी के रूप में उपयोग करता है उसे कहा जाता है। 21 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा समपार्श्विक, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 22 नंबर का क्वेश्चन, वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो 22 का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विनिमय के माध्यम के रूप में धन की उपलब्धता, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, ऋण के औपचारिक स्रोतों के कामकाज की निगरानी डैश द्वारा की जाती है। 23 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार की विकास दर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो 24 का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर का क्वेश्चन है, डैश का अर्थ है किसी खाद्य पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिलाकर उसकी गुणवत्ता कम करना। 25 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिलावट। मिलावट कहते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं का विपणन डैश के अंतर्गत आता है। 26 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संरक्षित होने का अधिकार, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का क्वेश्चन है, 27 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुद्रा के आधुनिक रूप की कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता है। 27 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह देश की सरकार द्वारा अधिकृत है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का। अगला है यहाँ पर 28 नंबर का क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश एचडीआई में भारत के ऊपर है। तो 28 का यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय संसाधन है। 29 का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूजल। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन है, आर्थिक गतिविधियों को जिसके आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है। 30 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परिसंपत्तियों का स्वामित्व और सेवाओं की डिलीवरी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 31 नंबर का, यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की जनसंख्या 2001 से 2011 की 10 की वृद्धि दर 25% से अधिक है। 31 का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा नदी पशुपालन कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है। 32 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर का क्वेश्चन है, 33 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, अस्थिरता और पूंजी खोने के जोखिम के दृष्टिकोण से लिक्विड फंड निवेशकों के लिए एक सुरक्षित विकल्प है। लिक्विड फंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 33 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिक्विड फंड मुद्रा बाजार के साधन है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी विशेष वर्ष के दौरान किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को मौद्रिक मूल्य कहलाता है। 34 का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का क्वेश्चन है, 35 राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 35 का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 36 नंबर का क्वेश्चन है, केंद्रीय एवं राज्य भंडारण निगम का उद्देश्य है। 36 का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल एक।
ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भंडारण सुविधाएं प्रदान करना, ऑप्शन यहाँ पर ए दिया गया है, अर्थात ये वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। 37 नंबर का क्वेश्चन है। 37, भारत में मुद्रा आपूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 37 का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा M2 सबसे अधिक तरल मुद्रा आपूर्ति माप है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी बिहार में जलवायु लचीले कृषि कार्यक्रम की विशेषता है? 38 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से बिहार स्टार्टअप नीति 2022 का सही उद्देश्य चुनिए। 39 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर का क्वेश्चन है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 40 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा, थर्ड नंबर का यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड मतलब जिला फोरम में 4 सदस्य होंगे, आप यहाँ पर थर्ड का मतलब सी सही है, तो इसलिए यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। जिला फोरम में 4 सदस्य होंगे, ऑप्शन सी। अब आइए देखते हैं यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन। पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन ई यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है। भारतीय कैबिनेट में पहली महिला थी, तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा राजकुमारी अमृत कौर, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे, तो थर्ड का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री राजगोपालाचारी, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है। राष्ट्र निर्माण के आधारभूत दृष्टिकोण में क्या सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीतिक अभिव्यक्ति को राष्ट्र विरोधी मानना, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर। संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार किया, तो 5 का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 नवंबर 1949 को। अगला है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है। इनमें से कौन संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे? तो 6 का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा HC मुखर्जी, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर। राज्य के नीति निर्देशक तत्व मिल गए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, तो 7 का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है यहाँ पर। निम्नलिखित में से किसका संबंध राज्य चुनाव आयोग से है? क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर। भारत में चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 9 का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है यहाँ पर। असत्य कथन की पहचान कीजिए। 10th का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 11 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। निम्नलिखित में से किसका संबंध परम आदेश से है? 11 का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यायालय यह देखता है कि कोई पदाधिकारी अपना विधिक कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा है और किसी व्यक्ति के अधिकार का अतिक्रमण कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 एक संबंधित है, तो 12th का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग से, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है यहाँ पर 13 नंबर का। संघ सूची विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
13 का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत में पहली गैर कांग्रेसी राज्य सरकार चुना? 14 का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल ने। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन है, आधारभूत संरचना सिद्धांत के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 15 का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के नियोजित विकास मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा गलत कथन को पहचानिए। 16 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पीसी महालनोबिस प्रथम पंचवर्षीय योजना के वास्तुकार थे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन है, 17 का संविधान के अनुसार संघीय विधायी निकाय को कहा जाता है। 17 का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित में से संसद के अंतर्गत कौन आता है? 18 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, 1990 के पश्चात भारतीय राजनीति युग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 19 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 20 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण को बढ़ावा देना सरकार के लिए अनिवार्य है? तो 20 का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 340। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के संशोधन में सम्मिलित होता है? तो 21 का यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो आपका यहाँ पर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाँ। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 का, समवर्ती सूची का उल्लेख है। तो 23 का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, सार्वभौम मताधिकार का अर्थ है कि यह मत देने का अधिकार नियंत्रित नहीं होता। 24 का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? 25 का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, अनुच्छेद 280 संबंधित है। तो अनुच्छेद 280 जो है यहाँ पर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वित्त आयोग से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया? 27 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर। 27 का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का क्वेश्चन है, किस देश में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली है? 28 का यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनाडा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई? 29 का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। अगला है, क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है यहाँ पर, ऐसे विधेयक जिसमें स्पष्ट रूप से करारोपण या करों की समाप्ति से संबंधित प्रावधान होते हैं उन्हें किस श्रेणी में रखा जाता है? 30 का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धन विधेयक के अंतर्गत रखा जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 का यहाँ पर आपको 31 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका लोकतंत्र के विचार में विश्वास नहीं है? 31 का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कट्टरपंथी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर का क्वेश्चन है,
31 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका लोकतंत्र के विचार में विश्वास नहीं है? 31 का यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कट्टरपंथी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 32 नंबर का क्वेश्चन है, लोकतंत्र के अंतर विरोधियों को इंगित करने के लिए किसने द एप्पल कार्ट नामक नाटक लिखा? 32 का यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन बर्नार्ड शॉ, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 33 नंबर का, द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो 33 का यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रताप भानु मेहता, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है यहाँ पर 34 नंबर का, भारत के संविधान को किसने बनाया? 34 का यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत की संविधान सभा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस देश ने एकदम आरंभ से ही अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू किया था? 35 का यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में एक बहुमतवादी लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था का होना माना जाता है? तो 36 का यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीलंका। अगला है यहाँ पर 37 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सरकार का सबसे निचला स्तर है? 37 का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंचायत, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का क्वेश्चन है, एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में सत्ता संघर्ष का सबसे सुंदर प्रकार का निम्नलिखित, एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में सत्ता संघर्ष का सबसे सुंदर प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है? 38 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चुनाव, चुनाव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, इनमें से किसे भारत में लोकतंत्र को गहरा करने का श्रेय दिया जाता है? इनमें से किसे भारत में लोकतंत्र को गहरा करने का श्रेय दिया जाता है? 39 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर का क्वेश्चन है, 40 नंबर का, इनमें से किस सिद्धांतकार ने लोकतंत्र शब्द को बहुतंत्र शब्द में स्थानापन्न करना चाहा? तो 40 का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट डहल, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे बीपीएससी टीआरई 9 दिसंबर के सोशल साइंस के क्वेश्चन, जिसमें हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चन किए, जियोग्राफी के क्वेश्चन किए, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन किए और पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन किए। तो ये वीडियो देखकर आप लोग अपना आंसर मिला सकते हैं। धन्यवाद।